वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आज आपके इंग्लिश के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बताने वाला हूं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इस वीडियो में होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। आप अपने पेपर को अच्छी तरह से और सीरियस से आप देखिए। अगर आपने जितना भी अपने तक पढ़ाई कर रखा है ना, उसका आप एक टेस्ट लगाइए, चेक करिएगा आपका नॉलेज कितना अच्छा है। चलेगा दोस्तों, यदि आप नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर एयरफोर्स, नेवी और एसएससी के लिए अच्छे से आपकी इंग्लिश की तैयारी कराई जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। इस सेंटेंस के अंदर जल्दी से ये फाइंड करो कि इसमें गलती क्या हो सकती है। ठीक है, आपको गलती बतानी, इसमें गलती क्या है। अब मैं आपको ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मुझे पूरे सारे क्वेश्चंस इसमें करवाने हैं। तो जल्दी से मैं आपको बताता हूं। देखो, हमेशा आप याद रखो, ये लिख रहा है ना क्राइटेरियंस, तो क्राइटेरियंस ये प्लूरल में लिखा हुआ है। तो अब इसका एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे आप आज ही समझ लेना और इसे आप नोट कर लेना कि जो क्राइटेरियन है ना, क्राइटेरियन की जगह पर पहली बात तो क्राइटेरिया आएगा। क्या आएगा? CRITERIA। इसमें क्या होता है कि जो ON लिखा हुआ है इसकी जगह पर आपको ए करना होता है। अब क्राइटेरियन का बन जाएगा क्राइटेरिया, ये प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, अब एक और बात याद रखें कि अ नंबर ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल में आएगा। ये कंफर्म है बिल्कुल। तो मुझे पता है कि क्राइटेरियन का प्लूरल होता है क्राइटेरिया, इसलिए इस पार्ट में एरर है। आई होप आप सबके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस। अब ये इसमें समझ लेना आपको, इसमें गलती क्या है। देखिएगा, इसका मतलब है कि रेलवे ने एक अगर आप क्रॉसिंग जो भी ट्रैक है रेलवे का, यदि आप उसे क्रॉस करते हैं जब गाड़ी आ रही है उस टाइम के दौरान, तो ये क्या एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, मतलब अपराध होगा, एक दंडनीय अपराध बोलते हैं उसे। इसमें क्या है, देखो ये पनिश्ड जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। सर जी ये गलत क्यों है, ये समझिएगा आप। आपको ये पता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अ गुड बॉय, समझ लेना, मैं समझाऊंगा सबको। अ गुड बॉय ये नाउन है, ठीक है, और ये आर्टिकल है। इसका मतलब इसके बीच में आप एडजेक्टिव लगा सकते हो, वर्ब तो लगा ही नहीं सकते। अच्छा, अब ये देखिए पनिश्ड जो है वो पनिश का मतलब होता है किसी को दंड देना। इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है जो कि वर्ब है। हमें क्या यूज करना है इस जगह? एडजेक्टिव, क्योंकि अ गुड बॉय में गुड जो होता है एडजेक्टिव होता है, ऐसे ही यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा। इसलिए पनिश का एडजेक्टिव होता है पनिशेबल, तो पनिशेबल यहां पर आना चाहिए। समझ में आ गया? आगे देखो, अ मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट एट सच रेट्स एज इज फिक्स्ड बाय द कमिटी। इस पूरे पार्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं दिख रही है। आगे देखो, नौमा, सिटीजन्स कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द लॉ आउट ऑफ देयर हैंड्स। ये तो भाई देख करके सबको पता चलना चाहिए कि हमेशा याद रखना कि ये जो पूरा एक देखो ये होता ना, टेक द लॉ इन वंस हैंड होता है, यानी कि आउट ऑफ नहीं होता। इसका मतलब है अपने हाथ में कानून को ले लेना। अब अपने हाथ में लोगे ना तो इन आएगा, आउट ऑफ का तो कोई मतलब नहीं है। तो पूरा याद कर लो कि टेक द लॉ इन हैंड्स होता है किसी के हाथ में, तो यहां पर आप पजेसिव लगा सकते हैं हैंड से पहले। तो ये याद रखना है आपको कि टेक द लॉ इन देयर हैंड्स होता है, यहां पर आउट ऑफ का तो मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी कानून को अपने हाथ में लोगे ना, हाथ से बाहर थोड़ी लोगे। तो ये समझना आपको। आगे देखिए, द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड, ठीक है, थ्रेटेंड टू अवेंज हिज डेथ। इस पूरे में कोई गलती नहीं, गलती होगा तो मैं उसमें बताऊंगा और टाइम पूरा दूंगा आपको। चलेगा, अब आपको ये वन वर्ड आपको याद कर लेने हैं। वन वर्ड देखिए, ज्यादा से ज्यादा जब आप याद करेंगे तो हो सकता है ये सबके लिए अच्छा बेनिफिट साबित होगा। चलिएगा बताता हूं। देखिए, देखिए सेवियर, तो सेवियर जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है टेस्ट, मतलब स्वाद होता है। क्लियर है? इसके बाद देखो, प्रोटेक्टर का मतलब होता है किसी का रक्षा करने वाला, तो प्रोटेक्टर होता है। फिलहाल में ए वाला आंसर हो जाएगा। स्पेलिंग बता देता हूं। प्रोटेक्टर का मतलब जो किसी की रक्षा करता है। एक है फ्लेवर का मतलब रस, और सावर का मतलब होता है खट्टा। तो इन सबको भी आप याद रखें। आगे देखो, राइवल्ड। अच्छा, राइवल्ड का मतलब होता है, राइवल का मतलब होता है एक दूसरे का प्रतिद्वंदी। ठीक है, तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। कॉम्पिटेड। कॉम्पिटेड का मतलब वही एक तरह से किसी की बराबरी करना, होड़ करने वाला। ठीक है, तो फिलहाल में इसका यही हो सकता है, और तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, बाकी स्पेलिंग है हेट्रेड, मतलब घृणा करने वाला।
रिवाइज्ड, किसी कोई चीज को जब हम संशोधित कर देते हैं रिवाइज होता है। एक है इसमें कॉन्ट्राडिक्टेड, कॉन्ट्राडिक्टेड का मतलब होता है जिसमें विरोध हो, तो फिलहाल का आंसर हो जाएगा कॉम्पिटेड। आगे देखो ट्रिम करना, आपको पता है वीडियो को हम ट्रिम करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कट करते हैं। ट्रिमर भी होता है बाल बाल काटने वाला, तो ट्रिम का मतलब हो जाएगा कट। आई होप याद हो गया होगा। बाकी देखो स्किमिंग, स्किमिंग का मतलब होता है कि फेन उतारना किसी चीज का। एक है अरेंजिंग, अरेंज का मतलब व्यवस्था करना, और प्लान का मतलब योजना। आगे देखिए पेस्टर, ये तो पता होगा, अनोय करना। देखो पेस्टर बेकार वर्ड है, पेस्टर का मतलब होता है किसी को तंग करना, किसी को सताना, तो एनोय का भी मतलब क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। आगे बचे हुए इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब होता है, देखो आप जैसे सिम कार्ड होता है, एसडी कार्ड को आप इंसर्ट करते हैं, मतलब भीतर डालते हैं। एक होता है अपसेट का मतलब वही परेशान होता है। एक है इसमें पेस्ट, पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना। सारे अलग अलग स्पेलिंग है, आराम से समझ में आएंगे। एक है इसमें डिस्पैरिटी, डी फॉर डिस्पैरिटी और डी फॉर होता है डिफरेंस, ये भी आपको याद रखना है। डिस्पैरिटी का मतलब होता है जिसमें अंतर हो, मत थोड़ा सा अलग हो। आगे देखो एक और है इसमें डिससेमिनेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज का प्रचार करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से फैलाना। एक है इसमें डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है थोड़ा सा अनबन, थोड़ा सा कलेश वगैरह। डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन। आई होप आप सबको ये सारे क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको ये सब ऑपोजिट बताने मतलब उल्टे बताने। अब देखो उल्टे बताने हैं तो चलो देखते हैं। एक है इसमें मीगर। अच्छा मीगर का मतलब क्या होता है, मात्रा में क्या होता है, किसी भी चीज जब वो कोई कम होती है, थोड़ी होती है, तो उसे मीगर बोलते हैं। तो इसका नम उल्टा क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल, मात्रा में खूब, भरपूर, ज्यादा। एक है इसमें न्यूमेरस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, लार्ज का मतलब बड़ा होता है, इनॉर्मस का मतलब विशाल होता है। तो इन सब का जो उल्टा निकलेगा वो प्लेंटीफुल आ जाएगा। आगे देखो प्रोफेशन, प्रोफेशनल का होता है उल्टा एमेटर। अच्छा ये बहुत अच्छा वर्ड है, एमेटर क्या होता है वो सब बताता हूँ। प्रोफेशनल और इसका उल्टा हो जाएगा एमटर। चलो अब इनका देखो बेसिकली इनके मतलब समझना। प्रोफेशनल का मतलब होता है जो एक पेशेवर आदमी होता है, एक व्यवसायिक होता है, व्यवसाय प्रोफेशन करता है, वो प्रोफेशनल है। व्यवसाय जिसे धन वगैरह पैसों से मतलब हो। एक है इसमें एमेटर एमटर, एमटर का मतलब क्या होता है, कोई इंसान शौकीन है, ठीक है, उसे पैसे वैसे प्रोफेशनल टाइप का नहीं है वो, बस उसे शौक पूरे करने हैं, उसे ये भी मतलब नहीं है कि जैसे सपोज करेगा कहीं कोई गेम हो रहा है, अब गेम हो रहा है तो उसे ये बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जिनको पैसे की जरूरत है, लेकिन उसे पैसे से मतलब नहीं, उसे सिर्फ खिला दो, सिर्फ वो एंजॉय के लिए सब कुछ करता है। ठीक, किसी भी जॉब को करता है तो उसका इंटेंशन नहीं रहता है कि नहीं उससे धन की प्राप्ति हो, सिर्फ एंजॉय के लिए, तो एमेटर होता है, चलेगा। और बाकी रिमेनिंग भी थोड़ा बता देता हूं मैं आपको। एक है ट्रेड्समैन का मतलब जो व्यापारी टाइप का होता है, लेबर का मतलब जो मेहनत करना, ठीक है। एक है इसमें कस्टमर का मतलब होता है जो आपका ग्राहक होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, स्कैर्सिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर का मतलब पानी की कमी। उल्टा क्या हो जाएगा, प्लेंटी, अधिक मात्रा में। चलो फ्रेश का मतलब क्या होता है, ताजा, तो फिलहाल में इसका हो जाएगा डी आंसर, तो प्लेंटी हो जाएगा डी। अच्छा फ्रेश का मतलब ताजा, ओल्ड का मतलब पुराना, और मेजोरिटी का मतलब होता है कि एक तरह से संख्या में, फुल मतलब बहुत संख्या में, ठीक है। आगे देखो स्टील का मतलब बासी, ये एयरफोर्स में आया था 2018 में। स्टील का मतलब होता है बासी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। स्टील का मतलब चुराना, ओल्ड पुराना, और एक है STALK, स्टॉल्क। चलो आप मुझे बताना थोड़ा सा इसका हो सकता क्या है, ठीक है, चलेगा। स्टॉल का मतलब क्या होता है। एक है इसमें वैकेट। अच्छा वैकेट का मतलब होता है, देखो है ना, वैकेट का मतलब होता है खाली करना, किसी चीज को खाली कर देना, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाई, किसी चीज पर कब्जा कर लेना, मतलब यहाँ तो खाली कर रहे हैं, वहां दूसरा उस पर कब्जा कर रहा है, तो उल्टा हो गया। एवैक्यूएट मतलब वही हो जाएगा खाली करना, ठीक है। वैलिडेट, इम्पटी, ऑलमोस्ट इन सबके मतलब जो सेम होता है। देखो वैलिडेट जो इसमें लिखा है ना, वैलिडेट, वैलिडिटी का, वैलिडेट का मतलब होता है किसी चीज को प्रमाणित करना। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो अब आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस देखनी होंगी, और ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आ चुके हैं। आई होप आप सबके समझ में आएगा, अच्छी तरह से आप पढ़िएगा, आपका पेपर आएगा कुछ टाइम के बाद। उम्मीद है कि आप सबका बहुत अच्छा अच्छा स्कोर होने वाला है। अब मैं बात करता हूं, देखो इसमें लिखा है द मैनेजर डॉक्टर, डॉक्टर द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। देखो डॉक्टर द अकाउंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। डॉक्टर द अकाउंट का मतलब होता है कि एक तरह से चालाकी पूर्वक किसी लेखे जो लेखा जोखा है ना उसका प्रबंध करना।
ठीक है, मतलब मैनिपुलेट करना, तो मैनिपुलेट द अकाउंट हो जाएगा इसका राइट आंसर। जैसे आपने देखा ना मैनिपुलेट करते हैं, जैसे राजनेता वगैरह क्या होता है, किसी भी चीज को चाहे वो कैसे भी करके अपने अपने फेवर में करना, पब्लिक को अपने फेवर में कर लेते हैं। ठीक है, वो चाहे कोई सा भी उनको भाषण देना पड़े, किसी के फेवर में किसी के अगेंस्ट में, तो ये सब होता है, मैनिपुलेट करना होता है वो। एक है देखो, शी कुड नेवर मीजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, मीजर अप का अब देखो अच्छा है, देखो मीजर अप का मतलब होता है कि एक तरह से माँ बाप की जो उम्मीद है उस पर खरा उतरना। ठीक है, रीच द लेवल, जो लेवल आपके लिए सेट किया हुआ उस तक आप पहुंच रहे हैं, मतलब मीजर कर रहे हैं उसे, तो याद रखना रीच द लेवल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। द लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो। अब समझना इसका हम थोड़ा फर्स्ट फॉर्म निकालते हैं। स्टील द शो, स्टील द शो का मतलब होता है शो जो चल रहा था, जो शो उसको आपने चुरा लिया। इसका मतलब ये हो गया कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, वाह भाई वाह, मतलब हर किसी के दिल को जीत लेना, मन को मोह लेना, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तो मैं बोल सकता हूं वन एवरीबॉडीज प्रेज। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, द थीफ वॉज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस, यानी जो चोर था ना उसके पुलिस के साथ में उसके गुड टर्म्स थे, मतलब वेरी फ्रेंडली टाइप का था चोर। आगे देखो, जॉन्स ऑफर टू हेल्प, मतलब हेल्प करने का जो ऑफर दिया था ना जॉन ने, वॉज टर्न डाउन बाय द पुलिस। वो क्या है, पुलिस ने क्या कर दिया, उसे रिफ्यूज्ड कर दिया, उसे इनकार कर दिया। ठीक है, आई होप सब के सब आपके समझ में आ रहे होंगे। चलेगा, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलेगा, अब देखो इन सारे क्वेश्चंस को आप इंप्रूवमेंट वाले हैं और इनको अच्छे से समझना। जब आपका ग्रामर अच्छा होता है तो आप आराम से इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहां पर ये समझ में आपको आना चाहिए, यदि कोई नाउन दे रखा है तो नाउन से पहले जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई पजेसिव आएगा। तो यहां पर लिख रहा है बस, तो बस से पहले एक पजेसिव आना चाहिए, इसलिए यहां पर देयर जो होता है वो पजेसिव होता है। देखो जरूरी नहीं है कि किसी पजेसिव के बाद प्लूरल ही आए। देखो पजेसिव है जैसे माई, योर, हर, हिज, इनके बाद सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि दे का होता है देयर तो दे प्लूरल होता है तो देयर के साथ भी नाउन प्लूरल ही आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर जी एक बात हमें बताइए, आपने जो ये देयर हटा करके देयर किया ये वाला, ऐसा क्यों सर जी? देखो आप सबको पता होगा, यदि ये वाला अगर मैं देयर यूज करता तो इसके बाद आता इज, जैसे होता देयर इज अ गर्ल, तो देयर के बाद इज आता, लेकिन यहां पर तो सीधा नाउन आ रहा है, इसका मतलब यहां पजेसिव यूज हुआ है। सी, ऐसे करके पहचान सकते हैं आप। आगे देखो, मयंक वॉज वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 वीक्स, मतलब पिछले 2 वीक से ना लगातार धुआंधार जो मयंक है वो ओवर टाइम कर रहा है। अब ये समझना है कि सेंस फॉर और टाइम दे दिया होता है तो वो टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मयंक एक वचन है इसलिए हैज बीन वर्किंग आ जाएगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, एवरी मॉर्निंग आई गेट अप 4 o'clock, मतलब मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, घड़ी के टाइम से पहले एट लगाना, ध्यान रखना, लेकिन आज मैं 7 बजे उठा, तो आज की बात है तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा गॉट अप। आगे देखिए, मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम, याद रखना इस तरह से लाइक में आप आईएनजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कंटिन्यूस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका मतलब है कि ज्यादातर जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे वो आइसक्रीम को पसंद करते हैं, तो ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, इसलिए मैं यहाँ पर लाइक का इस्तेमाल करूंगा, प्लूरल के साथ प्लूरल का इस्तेमाल करूंगा। चलेगा, देखिए मैं आपको बिल्कुल मुद्दे की बात बता रहा हूँ, यानी कि जहां पर चीज बताने की वही मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा फालतू चीजें नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके समझ में कम आएगा। अब यहाँ पर समझिए, जैसे ये वाला सेंटेंस है और इसमें इतना पार्ट आपको सही करना है, बहुत सिंपल है। देखो एक पार्ट में 2 कंडीशनल जो वर्ड यूज किया गया है, एक तो सपोजिंग है, एक इफ है, ये दोनों कंडीशनल शब्द है, इसमें सिर्फ एक ही का इस्तेमाल होता है, एक सेंटेंस में 2 लगातार कंडीशनल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो क्या करेंगे, एक इस्तेमाल करना है, तो इफ एक वाला ये दे रखा है, इफ वाला, तो सपोज को हटा दो, बचा क्या, ये इफ ही कम्स, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं और देखो क्या है, बाकी देख लीजिएगा। हाँ, ये आपके बर्न वर्ड वगैरह है, चलो बहुत अच्छी बात है। एबल टू यूज द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वली वेल, ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग करना जानता है। ठीक है, तो जो दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है ना उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्टर। अच्छा मुझे याद है, जरा आप भी इसे कंफर्म कर सकते हैं, जो हमारे वो थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मुझे लगता है वो ऐसे इंसान थे जो दोनों हाथों का एक साथ इस्तेमाल कर सकते थे, तो आप इसे कंफर्म करके बता दीजिएगा।
आगे देखिए वन बचा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जो इंसान औरतों से हेट करता है उसे बोलते हैं मिसोजिनिस्ट, तो जे हो जाएगा। लेकिन जो शादी से घृणा करता हो उसे बोलते हैं मिसोगैमिस्ट, और जो पूरी मानव जाति से करता हो उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। और एक है इसमें एसेटिक, एसेटिक का मतलब एक तरह से संत टाइप का इंसान। आगे देखो अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, ऐसी कोई सिस्टम है जो चीज़ों को नाम देने का काम करता है, उसे बोलते हैं, ये देखो ये वाला है, नोमेनक्लेचर बोलते हैं उसे। आगे देखो अरेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग, सर जी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है पैदल रास्ता जो कि इमारतों तक बिल्डिंगों तक जाता है उसे वॉकवे बोलते हैं, तो वॉकवे हो जाएगा ए आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, बाकी और भी रिमेनिंग से बता देता हूँ। वॉकआउट का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ करके चले जाना। वॉक अबाउट का मतलब होता है पैदल यात्रा करना एक तरह से, जन आगे देखो एक वॉक ओवर, दूसरे जो अलग जो टीम है की अनुपस्थिति के लिए किसी कारण से जीत दर्ज कर लेना किसी खेल में, तो वो होता है वॉक ओवर। एक है इसमें ऐसी कोई दवा जो हर रोग के लिए होती है उसे पैनेशिया बोलते हैं। दोस्तों जितना हो पाया उतना मैंने कर दिया, उसके बाद बहुत सारे और भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कल की जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसका आप वेट करें। थैंक यू सो मच। और बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए मास्टर वीडियो, इंग्लिश मास्टर वीडियो, जीके मास्टर वीडियो प्लेलिस्ट है, उसे आप जरूर चेक करेगा। थैंक यू सो मच।